नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। आम तौर पर देखें कि एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में आता है, कई दफ़ा ऐसी सूरत हाल होती है, और ये हदीस सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि हम कुरान को याद ही ना करें, लेकिन ये एक अहम मसला है और इसके बारे में अगर हमारे जहन क्लियर हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग ऐसे होते हैं कि बावजूद कोशिश के वो कुरान नहीं पढ़ सकते, उन्हें याद ही नहीं होता, उनका हाफ़ज़ा ही ऐसा होता है। अब नमाज में हमने ये सीखा कि सूरतुल फ़ातिहा पढ़ना तो ज़रूरी है, इसके बगैर तो नमाज हो ही नहीं सकती। लेकिन वो बंदा जो सूरतुल फ़ातिहा को याद नहीं कर सकता, जो कुरान का कोई भी हिस्सा याद नहीं कर सकता, अब वो क्या करे? ये एक बड़ा अहम मरहला है। लेकिन इस्लाम दीन फ़ितरत है, इसमें हर तरह की आसानियाँ जो हैं वो मौजूद हैं। आप देखें कि एक सही हदीस हमें मिलती है नसाई की कि हज़रत अबू औफ़ा रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि मैं नमाज में कुरान मजीद में से कुछ भी पढ़ने की ताकत नहीं रखता, मुझे कोई ऐसी चीज़ सिखा दीजिए जो कुरान मजीद की जगह काफ़ी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क़राअत की जगह सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करो। तो ये तीसरा कलमा है जो आमतौर पर लोगों को याद होता है। तो ये उन लोगों के लिए जो माजूर हैं, यानी इससे फ़ायदा आम लोग नहीं उठा सकते। यानी हमने ज़रूर ही कुरान को भी याद करना है, सूरतुल फ़ातिहा को भी याद करना है, लेकिन अगर एक बंदा बहुत ही माजूर हो, उसको भूलने की आदत हो, उसका हाफ़ज़ा कवी ना हो, तो फिर हमें ये एक इस हदीस के ज़रिए जो है ये आसानी मिलती है। तो ऐसा जो है वो किया जा सकता है। और उसके बाद फिर हमने ये तो सीख लिया कि सूरतुल फ़ातिहा पढ़नी है, और आमीन जो है फिर इसके बाद ज़रूर कहना चाहिए, क्योंकि आमीन जब कहता है बंदा तो फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं। और जिसकी नबी सल्लल्लाहु की हदीस है कि जिसकी आमीन जो है फ़रिश्तों के मुआफ़िक हो जाए तो फिर उसके सारे गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो चीज़ है। अब हम सीखते हैं और कुरान नमाज ही को हम सीख रहे हैं। अब नमाज के हवाले से जो दूसरा अहम रुकन जो है वो क्या है? रुकू, उसको रुकू कहते हैं। और रुकू हमने किस तरह से कहना है कि रुकू में जाने से पहले और रुकू में उठने के बाद फिर तकबीर कहनी है, अल्लाहु अकबर। और इसमें यानी अगर वो रफ़ुल यदैन करते हैं तो कर लें, अगर नहीं करते तब भी, लेकिन अल्लाहु अकबर कहना ज़रूरी है। अब बंदे ने अच्छी तरह से क़याम किया, बिल्कुल सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ वो खड़ा हुआ है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है वो क्या है कि उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर वो रुकू में जाएगा। अब रुकू जो है वो किस तरह से करना है, क्योंकि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े नमाज को जो है वो सीख रहे हैं। रुकू में दोनों हाथ मज़बूती से घुटनों पर रखने चाहिए, और इस तरीके से यानी दूसरी जो हदीस से समझ आती है कि दोनों हाथों को जो है मज़बूती के साथ, यानी अपने हाथों के साथ घुटने को जो है वो पकड़ ले, और फिर कितना झुके कि हालत रुकू में कमर सीधी और सर कमर के बराबर होना चाहिए, ऊंचा हो या ना ही नीचा हो। और आप देखें कि हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुकू का तरीक़ा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करते तो अपने दोनों हाथ दोनों घुटनों पर रख लेते और अपने बाजू फैला देते। समझ आ रही है कि बाजुओं को फैलाना है और दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लेना है, और फिर ये कि बिल्कुल सीधा, बल्कि कई हदीस में आता है कि आपके ऊपर अगर यानी ऐसी कमर सीधी होनी चाहिए कि उसके ऊपर अगर गिलास भरा हुआ पानी का भी रखा जाए तो वो जो है वो ना हरकत करे। और ये मुस्लिम की रिवायत मिलती है, हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू फरमाते तो अपना सर कमर से ना ऊंचा करते ना नीचा करते, बल्कि सर और कमर बराबर रखते।
آپ دیکھیں کہ یہ تو اب سائنس جو ہے یہ ساری چیزیں پیش کر رہے ہیں کہ اس طرح سے رکوع کرنے سے بندے کی کمر کی درد جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، اور بہت سی بیماریوں کے علاج ہماری اس روحانی عبادت میں جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن ہم نے سائنس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھنی، ہم نے سنت کا خیال رکھنا ہے، اسی شعور کے ساتھ جو ہے پڑھنا ہے۔ اور پھر یہ کہ رکوع اور سجود میں اطمینان حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع کرنے میں کیا ہے کہ الفاظ جو حدیث کے آتے ہیں کہ حتی تطمئن راکعاً، یعنی اس طرح سے وہ رکوع میں کرے کہ بالکل اطمینان کے ساتھ پورا جھک جائے اور اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے۔ تو رکوع میں یہ ساری کیفیت کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارا رکوع جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ رکوع میں ہم نے تسبیح پڑھنی کون سی ہے اور کیسے پڑھنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی درست سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔